जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 के 9 और 10 को हल किए थे, जो कि 9 का लास्ट सवाल था, ठीक ना। आइए आज हम लोग 10 नंबर का हल करते हैं। देखिए 10 नंबर में सवाल पढ़िए क्या कहता है। देखिए 10 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें। निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें, और यहाँ समीकरण दिया गया है। उनके बाद और कुछ भी बोल रहा है, क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है। इनका जो दो रेखा बनेगा, ग्राफ बनेगा, उनमें से किसी रेखा पर 4,9 बिंदु है। इसका समीकरण लिखें, अगर है तो उसका समीकरण लिखें, ठीक ना। आइए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट हल करना है। ये जांच करने के लिए तो नहीं बोल रहा है, तो आइए इनको हम हल करते हैं। सीधे सीधे लिखिए समीकरण एक से, सॉरी पहले समीकरण लिखिए क्या, 3x माइनस 5y बराबर 19, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, ये है समीकरण 2। तो इसको सही करेंगे पहले, किसको, समीकरण 2 को सही कर लीजिए। क्या होगा यहाँ हो जाएगा आपका 3y माइनस 7x, नहीं सही में सीधे करना कोई जरूरी नहीं है, जैसे हो वैसे डायरेक्ट हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 19, तो माइनस 5y बराबर, इसको साइड भेज दीजिए, 19 माइनस 3x, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 19 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 19 बटे 5, ठीक। तो यहाँ बना लीजिए आप मान सारणी, क्या, मान सारणी, जिसमें हम लोग x और y का मान मानेंगे। किसका, तो समीकरण 1 का x y। तो अब चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, यहाँ देखिए दिख रहा है ना आप लोग को, अब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे है 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, तो 3y माइनस 7x बराबर -1 बराबर -1, तो 3y बराबर -1 प्लस 7x, तो 3y बराबर, इसको सीधा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सीधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7x माइनस 1 बटे 3, ठीक ना। तो यहाँ बना लीजिए आप मान सारणी, यहाँ पे मान सारणी बना लीजिए, नीचे में अब जगह नहीं है, ठीक ना, तो यहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी x y। देखिए अब समीकरण 1 में जो हम लोग मानेंगे, समीकरण 1 लिख दिए, नहीं तो गलती हो जाता है कभी कभी। इसको जो हम लोग अब मान मानेंगे ना, तो पहले y बराबर क्या दिया निकला है, 3x माइनस 19 बटे 5, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। तो बताइए सबसे पहले x बराबर हम लोग क्या माने, x बराबर क्या माने बताइए। ऐसा कीजिए x का मान 2 रख लीजिए, 2, ठीक है, रख के देखिए होता है 3 दूना 6, 19, 19 6, 19 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 15, नहीं 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 नहीं, -2 रखिए, 2 रखने से नहीं होगा, -2 रखिए। जब -2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना -2 माइनस 19 बटे बटे में क्या, 5, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, -6 माइनस 19 बटे 5, तो y बराबर हो जाएगा आपका -25 बटे 5, ये कट के आ जाएगा आपको -5, y बराबर -5। समीकरण 1 में अगर x का मान -2 तो y का मान -5, -2 तो -5। उनके बाद हम लोग क्या, x बराबर फिर क्या रखें, ऐसा कीजिए 3 ले लीजिए, 3 होगा, 3 3 9, हाँ हो जाएगा, 3 ले लीजिए, 3 ले लेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 माइनस 19 बटे 5, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 19 बटे 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 19 में से 9 गया 10 बटे में 5, कट के क्या आ गया 2, यानी y बराबर क्या आ गया 2, यानी x का मान अगर हम लोग 3 रखे तो y का मान क्या आ गया, सॉरी यहाँ -10 होगा ना, तो -2 आएगा,
क्या -2। अगर x का मान हम लोग 3 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, x का मान 3 रखते हैं तो y का मान -2, क्या तो -2। अब चलिए समीकरण 2 के मान को मानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2, समझने में आसानी होगी। समीकरण 2 लिख दिए। देखिए अब समीकरण 2 का देखिए ठीक क्या है, मान क्या है, y बराबर 7x - 1/3 क्या है, यहाँ पे है 7x - 1, सॉरी पहले लिखिए y बराबर 7x - 1/3 है ना, हाँ 3 ही है। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, तो ऐसा कीजिए x बराबर हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 1 - 1/3, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 1/3, तो y बराबर हो जाएगा 6/3, तो कट के आ जाएगा 2, तो y बराबर आ जाएगा 2, यानी x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, x का 1 रखे तो y का 2 आया। फिर से x बराबर क्या रखें बताइए, तो x बराबर ऐसा कीजिए -1 रख लीजिए, नहीं -2 रख लीजिए, -2, चलिए -2, तो y बराबर हो जाएगा 7 गुना -2 -1, अब बटे में 3 है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 दूना 14, -14 -1/3, तो y बराबर -15/3, तो कट के क्या आ जाएगा -3, तो y बराबर क्या आ गया -3, यानी x का मान -2, y का मान -3, x का मान -2, y का मान -3। अब हम लोग को क्या करना है, अब मेन काम करना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ बना, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी, जो कि हमें है। तो आइए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए x का मान हाईएस्ट कितना होना चाहिए, सबसे पहले y का देखिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, y का पहले y का देखिए, तो y का हाईएस्ट 3 है, 3 ही है, ठीक है, इसमें 2 है, तो इसमें y का मान हाईएस्ट है 5, हाईएस्ट 5 है, तो पहले y का मान ले लीजिए, नीचे से लीजिए, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ये है तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये मूल बिंदु हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक ना, 6 7, अब यहाँ पे तो ये नहीं मूल बिंदु, तब ये हुआ मूल बिंदु, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब चलिए इसको पहले खींच लीजिए ग्राफ, इसका ग्राफ जो हम लोग खींच लिए, तो इसको मान लीजिए क्या y डैश, इसको मानिए y, ठीक ना, इसको क्या मानेंगे y, और इसमें मान भी बैठा ही देते हैं, तो यहाँ दीजिए क्या -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये तो हो गया आपका 0, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हमें x का मान हाईएस्ट कितना चाहिए 3, तो 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका भी ग्राफ खींचना है ना, तो इसका भी ग्राफ आइए हम लोग खींचते हैं। मेन ग्राफ ही बनाना है, ठीक ना, मेन तो ग्राफ में ही दिक्कत होता है, दिक्कत और कहीं नहीं होता है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, तो 1 2 3 4, ठीक ना। तो देखिए x का मान -2, y का मान -5, समीकरण 1 के मान सारणी में जब हम लोग चलेंगे तो x का मान क्या रखें, -2, आया क्या है तो -5, तो x का मान -2 रखिए, -2 रख लिए तो क्या आ गया -5, तो इस पॉइंट पर चलिए -5 यहाँ आ गया, -2 -5, ठीक। उनके बाद क्या, उनके बाद 3 रखे तो -2, 3 रखे तो -2, तो x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया -2, किस पर, इस पर आ गया, यहाँ पे 3 -2, 3 -2, ठीक ना। तो इनका ग्राफ खींच लीजिए, इनका जो ग्राफ खींच लेंगे ऐसे करके, ग्राफ खींच लिए, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, दिखाते हैं, रुक जाइए, अब दिख रहा होगा, देखिए क्या है, 3x - 5y बराबर 19, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या 3x - 5y बराबर 19। अब चलिए समीकरण 2 के ग्राफ को खींचते हैं। देखिए समीकरण 2 का मान सारणी क्या है, यहाँ पे देखिए 1 रखे तो 2, 1 रखे तो 2, यानी x का मान 1 तो y का मान 2, -2 रखे तो -3, -2 रखे तो -3, किस बिंदु पर, यहाँ पर आ गया, यहीं पे आया है ना, -2 तो
3, ठीक ना। -2 रख लिए, -3 आ गया यहाँ पर, -2, -3, ठीक ना। तो अब देखिए, अब जो हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, -2 रखा हुआ है तो क्या हुआ है देखिए, तो हमको थोड़ा यहाँ मिस लग रहा है। यहाँ जब 3 से काटे तो यहाँ -5 होगा ना, -5 होगा ना, हमने गलती किया है। क्या होगा यहाँ, यहाँ -5 होगा, यहाँ क्या होगा -5। अगर यहाँ -2 रखेंगे तो -5 होता है, इसीलिए ना ग्राफ हम गलती हो रहा था। क्या होगा, तो इस बिंदु पर आ जाएगा -2, -5, तो ठीक ही है। तब -2 रखे तो -5 आया ना। तो यहाँ देखिए -2 -5 दे ले है, तो इसको काट दीजिए, ग्राफ को काटिए, इस ग्राफ को काटिए यहाँ पे, मतलब ग्राफ को नहीं, मतलब ग्राफ खींचिए, मेरा मतलब वो नहीं था। जो ग्राफ को आप काट दीजिए, ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 यहाँ देखिए क्या है, 3x - 7y + 1। तो यहाँ पर दे दीजिए 3x माइनस, सॉरी 3y - 7x, 3y - 7x + 1 बराबर 0। तो अब देखिए थोड़ा सा और इसमें करना पड़ेगा। सवाल नीचे भी क्या बोल रहा है, क्या बिंदु 4 को मानो, यानी x का मान 4 लीजिए, y का मान 9 लीजिए। तो y का मान जो 9 लेंगे तो देखिए ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 9 जो जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना। हम हाँ लाइन ही दे देते हैं, देखिए समझाते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 8, मान लीजिए ये हो गया आपका 9। जब ये हो गया आपका 9 तो ये ग्राफ तो इसे सीधे जाएगा। जब ये सीधे जाएगा, यहाँ क्या है, 4 कहाँ है, 4 को मानो बोल रहा है ना, हाँ 4 को मानो। ये इसको अब सीधे ले जाइए, इसको सीधे ले जाइए, इसको सीधे ले जाइए और इसको सीधे ले, देखिए यहाँ पर कटा ना, कोना कोनी स्केल दे के देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कट गया ना, तो क्या हो जाएगा 4 को मानो। यानी किस समीकरण में होता है, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझिए क्या ये जो बोल रहा है। 4 को लिखिए यहाँ पे, बिंदु 4,9, 4,9 इनमें समीकरण क्या है, समीकरण लिख दीजिए तो 3y - 7x + 1 बराबर 0 समीकरण पर कटता है, ठीक ना, यही लिखना था। तो x y का मान लिखे, तो x y का मान क्या आया है, x बराबर क्या आया है देखिए, तो किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर कटा है। x का मान हो गया क्या, -2, y का मान -5, -2 y बराबर -5। ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर, ठीक ना। क्या का आंसर था, ये था आप लोग का 10 नंबर का आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।